नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्कैनर चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो डाउट के रिलेटेड है। जो दो तीन डाउट है वो बहुत ही हाई लेवल के डाउट है, जो मैं यहाँ पे आज के वीडियो में क्या है कि क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला डाउट तो ये है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप चार्टिंग के ऊपर आपने अपने चैनल के ऊपर कितने सारे स्कैनर दे दिए है। बराबर, बहुत सारे सर स्कैनर दे दिए और बहुत सारे स्कैनर है जो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम कौन से स्कैनर के ऊपर काम करें और कौन से स्कैनर में हमें लॉस आ सकता है, कौन से स्कैनर में हमें लॉस कम से कम आ सकता है, कौन से स्कैनर में हमें अच्छे में अच्छा हमें बेनिफिट हो सकता है, राइट। तो उसके लिए मैंने डाउट सेशन के रिलेटेड ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो हम वन डे की कैंडल पे काम करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा मेरे जो भी चार्टिंग के स्कैनर हो गए वो सब वन डे के ऊपर रहेंगे, क्योंकि मैं एक सेफ ट्रेडर हूं। क्या मैं सेफ काम करना ज्यादा पसंद करता हूं। मुझे रिस्की चीजें है ना करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है, आप इंट्राडे करो तो भी पैसा कमाना है, आप डेली टाइम फ्रेम में काम करो तो भी पैसा कमाना है, ऑप्शन करो, फ्यूचर करो, ऑप्शन सेलिंग करो, कुछ भी करो, पैसा ही कमाना है ना। तो मैं है ना दोस्तों सेफ साइड में रह के ही पैसा कमाना चाहता हूं। और मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, मैं उनको भी यही चीज सिखाता हूं कि आप सेफ साइड में रह के पैसा कमाओ, ज्यादा रिस्की मत बनो, जिससे क्या है कि हम खड़े भी नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही रिस्क लेके काम करते हैं। मैं बस सिंपल सी भाषा में बात करता हूं कि बस रिस्क लो, लेकिन हिसाब से रिस्क होना चाहिए हमारा, ठीक है। रिस्क हमारे एनालिसिस के बाद में होना चाहिए, बरोबर है। रिस्क हमारा कैलकुलेशन के बाद में होना चाहिए, नहीं कि बस कुछ भी सुबह में आया जो भी स्टॉक देखा वो उठा लिया हमने, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, वो सब बातें तो है ही है, लेकिन मैं पूरा मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी आज बात करूंगा। सबसे बड़ा में बड़ा जो डाउट है कि हम सर कौन से आपके स्कैनर के ऊपर काम करें, तो मैंने देखे दोस्तों उसके रिलेटेड एक चीज आपको समझाता हूं। आप मेरे चैनल पे आते हो ना, अब चैनल पे आने के बाद में समझ लीजिएगा कि होम रहता है, वीडियो रहता है और प्लेलिस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट पे आना है। कहां पे? ये प्लेलिस्ट पे। जब आप ये प्लेलिस्ट में आओगे और प्लेलिस्ट में आने के बाद देखिए आपको ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी, लो एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी, मीडियम एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी, हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आपको समझिए दोस्तों, लर्निंग के लिए समझिए कि आपको कोई चीजों को समझना है, ठीक है, और स्कैनर को भी समझना है। स्कैनर के रिलेटेड जो जो चीजें मैंने समझा है वो सब चीजें समझना है। तो उसके लिए क्या है कि लो एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी, ये जो लो एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, इसमें समझ लो आपके 40% 50% की इसकी एक्यूरेसी रहेगी। यहाँ पे मैंने जितने भी वीडियोज डाले हुए हैं उसमें, बरोबर है। ये है मीडियम एक्यूरेसी, बरोबर। यानी कि क्या आपका समझ लो कि आप इसके अंदर जस्ट आगे हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ सोचते हैं, बरोबर, और हम उसकी एक्यूरेसी मेजर करने जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको है ना 50-60% एक्यूरेसी मिलेगी। कितनी? 50-60%। अगर समझ लो कि आप हायर एक्यूरेसी के ऊपर काम करना चाहते हो, हायर एक्यूरेसी के ऊपर, बरोबर, हायर एक्यूरेसी का नॉलेज, हायर एक्यूरेसी का स्कैनर, हायर एक्यूरेसी का कंटेंट देखना चाहते हो दोस्तों, तो उसके रिलेटेड ये है हायर एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट समझिए कि मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए कि यहाँ पे जस्ट ओपन किया ये। अब हायर एक्यूरेसी यानी क्या? देखो, हायर एक्यूरेसी जैसे कि ये हाईली सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी हो गई, अनबिलीवेबल स्ट्रेटेजी हो गई, राइट, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी हो गई, 3 व्हाइट कैंडलस्टिक के ऊपर है, वेरी यूजफुल स्ट्रेटेजी हो गई, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, ये जो है ना, जो जितनी भी स्ट्रेटेजी, ये फ्यूचर ऑप्शन स्ट्रेटेजी, बरोबर है। इसमें से समझ लो कि ये जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, बरोबर, इसको एक्यूरेसी की आप बात ही मत करो, बहुत ही हाई लेवल की एक्यूरेसी है। आपने देखा होगा ये वीडियो, ठीक है। और ये जितनी भी स्ट्रेटेजी है, ये समझ लो कि आपको 70, 80, 90% की आपको है ना ये एक्यूरेसी देगा दोस्तों। लेकिन कैसा है कि आपका खुद का भी लॉजिक थोड़ा ऐड करो आप अंदर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? आप खुद भी इसके पीछे मेहनत करो। ऐसा नहीं कि बस कोई भी वीडियो देख लिया उसके ऊपर आपने आंख बंद करके विश्वास कर दिया। देखो, आंख बंद करके भी आप विश्वास करोगे ना जब, लेकिन आपका नॉलेज इसमें नहीं होगा ना, आपका थोड़ी भी मेहनत नहीं होगी, तो दोस्तों आपको भले मैं 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी दे दूं ना ये, तो भी आप लॉस करोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये है कि मैंने यहाँ पे है ना आपको हायर एक्यूरेसी वाले और अलग अलग चीजों को मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है।
फिर आप क्या है कि यहाँ पे समझ लो लोअर एक्यूरेसी वाले समझ लो कि आप कोई स्कैनर आप यूज करोगे, बरोबर, तो और उसमें समझ लो कि आपको लॉस होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो मीडियम एक्यूरेसी वाली जितनी भी स्ट्रेटेजी है ना, इसमें दोस्तों आपको लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी, बरोबर, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में ओपन इज इक्वल टू मंथली हाई मंथली लो का यूज किया गया है। ओपन इज इक्वल टू मंथली हाई मंथली लो का यूज किया गया है, जो क्या करता है दोस्तों, स्टॉक है ना हमें आएंगे स्कैनर में लेकिन फिर गायब हो जाएंगे, बरोबर है। ये मैंने बोला हुआ है, आप मेरे उसमें कमेंट में भी देखिएगा, मैंने कहा हुआ है कि आप अगर एडवांस ट्रेडर हो तो ही आप ये स्कैनर में यूज करो। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं कहूंगा कि ये स्कैनर का बिल्कुल यूज मत करो। आप ये नॉलेज के लिए सब चीजें समझो, आप डोजी एट टॉप हो गया, डोजी बॉटम हो गया, बरोबर, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, ये सब चीजों को क्या करो, आप नॉलेज के लिए आप देखो, चीजों को समझो, लेकिन समझ लो कि आप आगे फ्यूचर में कुछ ट्रेडिंग करने का सोच रहे हो, ये जो स्ट्रेटेजी है ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, जो हाई एक्यूरेसी के ऊपर जो मैंने पूरी स्ट्रेटेजी दिया हुआ है। तो जितना भी हाई एक्यूरेसी के ऊपर स्ट्रेटेजी रहेगी ना वो मैं इसमें डालूंगा, जितना भी लो एक्यूरेसी रहेगा वो इसमें डालूंगा, मीडियम एक्यूरेसी रहेगा वो वीडियो में इसमें डालूंगा। तो आप ये चीजों का नॉलेज रखिएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का मेरा वीडियो है, बहुत ही हाई लेवल का वीडियो है, आप इसमें समझ गए तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, ये आगे जाके आपको बहुत ही काम में आएगा ये वीडियो। ये हो गया हमारा फ्यूचर ऑप्शन, बरोबर है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी है वो इसमें आएगी, बरोबर है। तो आप चीजों को समझिए, मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट में डाल दिया है, फिर भी आप यहाँ पे लो एक्यूरेसी में जाके फिर आपका समझ लीजिएगा कि लॉस होए तो फिर आप मुझे फोन मत करिए, मैसेज मत करिए, क्योंकि लो एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ठीक है। मीडियम एक्यूरेसी में जाओगे आपको कि 5-10 स्टॉक आएंगे, बरोबर, तो 5 स्टॉक में ऐसे लोगे, 5 स्टॉक आपको टारगेट दीजिए। ये लो एक्यूरेसी में क्या है कि आपको टारगेट आएंगे, ठीक है, एसएल भी आएंगे, जब टारगेट आएंगे तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, एसएल आएंगे तो छोटे छोटे आएगी। ये लो एक्यूरेसी में आपको एसएल ज्यादा आएगी लेकिन टारगेट आपको बहुत ज्यादा आएगी। ये हाई एक्यूरेसी यानी क्या है दोस्तों कि आपको स्टॉक बहुत कम मिलेंगे लेकिन जब मिलेंगे ना आपको अच्छे में अच्छा प्रॉफिट देगा ये, बरोबर, हायर एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे 100% एक्यूरेसी कहीं पर नहीं है, समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और 100% चीजें कोई दे भी नहीं सकता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन हमारा विनिंग रेशियो जो है ना, विनिंग रेशियो ये स्ट्रेटेजी में ज्यादा रहेगा। हमारा विनिंग रेशियो हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी में ज्यादा रहेगा, मीडियम में हमारा विनिंग रेशियो मीडियम रहेगा और लोअर एक्यूरेसी में हमारा विनिंग रेशियो लो रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। और दूसरा एक डाउट था, वो एक बहुत ही हाई लेवल का डाउट था, वो भी मैं आपको एक सवाल कर देता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमें स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है और हमें स्टॉक मार्केट में हमें कितना पैसा लेके आना चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, बरोबर है, जिससे हम स्टॉक मार्केट में सही में आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले है ना आप ट्रेंड समझना सीखो। क्या सीखो? ट्रेंड समझना, बरोबर। और दूसरे नंबर में आपको बात करूं दोस्तों, तो आप अपना डीमैट अकाउंट कोई भी हो, जरोदा हो, फायर्स हो, व्हाटएवर कोई भी हो, उसमें अपना 10,000 20,000 से ज्यादा आप अपने डीमैट अकाउंट में पैसा मत रखो। क्या? 10,000 20,000 से ज्यादा अपने डीमैट अकाउंट में पैसा बिल्कुल मत रखो। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप समझो कि पैसा लेके आओगे ना, ज्यादा पैसा लेके आए ना, तो याद रखना कि लोग लूटने बैठे आपको। यानी कि आप ट्रेड लोगे, आपका एसएल हो जाएगा, आप ट्रेड लोगे, आपका टारगेट होगा नहीं, बरोबर है, और एसएल हो जाएगा, आपका ये स्टॉक मार्केट पैसा लेके चला जाएगा। अगर आप ज्यादा पैसा लेके आए तो स्टॉक मार्केट पैसा लेके चला जाएगा, अगर आप कम पैसे लेके आए तो समझ लो कि स्टॉक मार्केट आपको पैसा देके जाएगा। कैसे? वो मैं बताता हूं। समझ लो दोस्तों कि आप 20,000 रुपीज लेके आए। कितना? 20,000 रुपीज। अगर आप 20,000 रुपीज लेके आए हो, ठीक है, अब 20,000 रुपीज से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो। आपने कोई भी एक स्ट्रेटेजी को फाइनल कर दिया है, बरोबर, कि मुझे ये स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है और ये स्ट्रेटेजी में मैं काम करूंगा, बस ये स्ट्रेटेजी में मेरे पैसे बन रहे। तो क्या करना है दोस्तों, आपको 20,000 रुपीज से उसको आपको टारगेट बनाना है आने वाले 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कि 20,000 को मैं एटलीस्ट 1 लाख रुपीज बनाऊ। कितना? 20,000 को एटलीस्ट मैं आने वाले 4 महीना, 6 महीना में 1 लाख बनाऊ। ये आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए दोस्तों। अगर आप समझ लीजिए कि 20,000 का 1 लाख रुपया बना सकते हो ना दोस्तों, तो आप 1 लाख रुपए का भी 10 लाख रुपया बना सकते हो। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अरे आपको अभी तो 1 लाख रुपया बनाना आता नहीं है और आप सीधा 1 लाख रुपया लेके आ जाते हो।
डूबा के जाओगे दोस्तों, क्या डूबा के जाओगे। और हमने भी ऐसे पास्ट में पैसे खोए हुए हैं। हाँ, हमने भी पैसे खोए हुए, ऐसे ही बस पैसे लेके आ जाते थे और बस वो पैसा पूरा का पूरा जीरो हो जाता। जीरो होने तक हम वेट करते थे, जीरो होने तक। ऐसा नहीं कि 500 रुपया पड़ा है तो अब भाई रहने दो, ऐसा नहीं। अब 1000 रुपया पड़ा है अब रहने दो, ऐसा नहीं। पूरा जीरो करके हम श्वास लेते थे, मतलब कि समझ लो। मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि आप अपना 20,000 लेके आए, 20,000 को 1 लाख रुपीज बनाने की प्रोसेस में एक गुजरो आप। जैसे ही आप 20,000 से 1 लाख रुपीज की प्रोसेस में से आप निकलोगे ना, बनाने की प्रोसेस में से जैसे निकलोगे ना, वो प्रोसेस आपको बहुत कुछ सिखा देगा। स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ नॉलेज दे देगा आपको। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? आप पहले 20,000 का 1 लाख बनाना सीखो दोस्तों। बस जिस दिन आप 1 लाख बनाना सीख गए ना, उस दिन आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, अलग लेवल का ही आपका नॉलेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों मैं? तो दूसरी बात है कि हम काम कैसे करें। देखो, आप बिगिनर्स हो ना, तो मैं सिंपल सी भाषा में कहूंगा आपको कि आप खाली कैश मार्केट में काम करो। जब आपका ट्रेंड ग्रीन हो तब आप खाली कैश मार्केट में काम करो। कैश मार्केट में हम सेलिंग लेवल पे काम नहीं कर सकते, बरोबर है। कैश मार्केट में सेलिंग लेवल पे आप काम नहीं कर पाओगे। जब मार्केट बेरिश हो तब आप काम को छोड़ दो, तब आप काम को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। जब आपका मार्केट बुलिश हो, जब आपका मार्केट बुलिश हो, ठीक है, तब आ जाओ कैश मार्केट में काम करो। बस बेरिश मार्केट में सीखो, बेरिश मार्केट में सीखो सब चीजों को। समझ में आ रहा है? बेरिश मार्केट चल रहा है, सीखो, लेकिन बेरिश मार्केट में हाथ मत डालो कैश मार्केट वाले, ठीक है। कैश मार्केट में आप 20,000 का 1 लाख बनाना सीखो दोस्तों, ठीक है। जैसा ही आपका समझ लो कि 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 50,000 रुपए बैलेंस हो जाए ना दोस्तों, आप आ जाओ फ्यूचर में। आप तो क्या करोगे, ऑप्शन में चले जाओगे। नहीं दोस्तों, ऑप्शन में नहीं जाना है आपको। किस में आना है? फ्यूचर में आना है, बरोबर है। फ्यूचर में कैसे आना है? तो फ्यूचर में जैसे आप आ गए, उसमें भी सेम चीज। अब आप बेरिश मार्केट में भी आप काम कर पाओगे। जब आप कैश मार्केट में काम कर रहे थे तब आपने बेरिश मार्केट को भी अच्छी तरह से सीख लिया। बेरिश मार्केट को भी आपने क्या किया, अच्छी तरह से सीख लिया है, राइट। अब आपके पास फ्यूचर में आ गए हो, आपको क्या करना है, अब बेरिश मार्केट का भी आप मजा ले सकते हो, बेरिश मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूं? वो ही अब आप फ्यूचर मार्केट में आ गए हो तो आपको क्या करना है, 10 लाख रुपए तक बैलेंस बनाना है। कितना दोस्तों? 10 लाख रुपए आपको बैलेंस बनाए फ्यूचर मार्केट से। और 10 लाख रुपए बैलेंस आपको आराम से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप 10,000 से 1 लाख की प्रोसेस में से निकले हो। 10,000 से 1 लाख रुपया कैसे बनाना है, 20,000 से 1 लाख रुपया कैसे बनाना है, वो प्रोसेस में से आप निकले हो, जिसकी वजह से है ना आप फ्यूचर मार्केट में भी टिक पाओगे। सिंपल सा फंडा है। फ्यूचर मार्केट में आपको क्या करना है, आपका टारगेट हो जाना चाहिए कि बस अब मुझे 10 लाख रुपए बनाना है। बुलिश मार्केट आएगा तो मैं बुलिश मार्केट का ट्रेड लूंगा, बेरिश मार्केट आएगा तो मैं बेरिश मार्केट का ट्रेड लूंगा। जैसा बुलिश आया तो मैं बुलिश मार्केट का ट्रेड लूंगा, बेरिश मार्केट आया तो मैं फिर से बेरिश मार्केट का ट्रेड लूंगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? फिर आप फ्यूचर में आराम से 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के अंदर आप आराम से 10 लाख रुपए का बैलेंस बना दोगे, आराम से बना दोगे, बरोबर है। और जैसा ही आपका बैलेंस 10 लाख रुपया हो जाए, जैसा ही जिस दिन आपका बैलेंस 10 लाख रुपया हो जाए ना, उस दिन आप है ना ये कैश मार्केट को भी छोड़ दो, फ्यूचर मार्केट को भी छोड़ दो, ऑप्शन बाइंग मार्केट को भी छोड़ दो। बस खाली एक ही मार्केट को आपको पकड़ना है, वो है ऑप्शन सेलिंग। कौन सा मार्केट? ऑप्शन सेलिंग। जब आपका कैपिटल दोस्तों बड़ा हो जाता है ना, तब कैपिटल को संभालना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे लिए। क्या? कैपिटल को संभालना वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वो कैपिटल संभाल कब पाओगे आप? जब आपके पास सिक्योर स्ट्रेटेजी होगी। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा दोस्तों, आपके पास सिक्योर स्ट्रेटेजी होती है। सिक्योर स्ट्रेटेजी मैं आगे दूंगा, टेंशन मत करिए आप लोगों को, बरोबर है। ऑप्शन सेलिंग से क्या होगा, आपका रिस्क है ना वो बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट है ना मैक्सिमम हो जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि समझ लो कि कोई कॉल है, कॉल का रेट 1300 रुपया चल रहा है, बस 1300 को हमें बस कम से कम करके उसको 50 रुपया लाना है। बस कोई कॉल का रेट समझ लो कि आपका 1000 रुपया है, 800 रुपया है, बस उसको कैसे भी करके 100 रुपया तक लाना है। अब सीधा बहुत ही अच्छी तरह से थीटा डेल्टा की वजह से प्रीमियम जो होता है वो बहुत ही डाउन हो जाता है दोस्तों। और वो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी बहुत ही हाई लेवल की होती है दोस्तों, जो मैं आगे ट्राई करूंगा आप लोगों को सिखाने का।
ऑप्शन सेलिंग में जरूरी नहीं है कि 2 लाख रुपए होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए, 4 लाख रुपए होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन सेलिंग में हम 25,000 से भी हम काम कर सकते हैं। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि 25,000 से हम काम कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में, राइट। 25,000 से हम 20,000, 15,000 से भी हम ऑप्शन सेलिंग में काम कर सकते हैं दोस्तों, आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। बस वो सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बास्केट ऑर्डर बनाना पड़ता है, वो सब चीज मैं आगे आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे 20-25,000 में हम ऑप्शन सेलिंग में काम करें। मेरा दोस्तों एक ही चीज कहना है आप लोगों को कि आप समझो बिगिनर्स हो ना, तो बहुत जल्दी पैसा कमाने का मत सोचो कि मैं फटाफट पैसा कमा लूंगा। एक डॉक्टर को भी दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 5 साल देना पड़ता है। 5 साल बनने के बाद में वो एक नॉर्मल सा डॉक्टर बनता है। क्या है, उसके पास डिग्री आती है, डिग्री आने के बाद में वो एक असिस्टेंट बनता है। असिस्टेंट बनने के बाद में कुछ उसको आगे पढ़ाई करता है, बरोबर, जैसे कि एमडी बनता है, सर्जन बनता है, गायनोकोलॉजिस्ट बनता है, कुछ भी वॉट एवर, बरोबर, कुछ भी वो आगे जाके मास्टर की पढ़ाई करता है। और मास्टर की पढ़ाई करने के बाद वो मास्टर में समझो कि वो गायनोकोलॉजिस्ट बन गया है, तो उसी दिन से वो फेमस नहीं हो जाता, उसमें भी वो 5 साल 10 साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद में वो गायनोकोलॉजिस्ट अच्छी तरह से वो फेमस होता है ना। हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, बॉन स्पेशलिस्ट, ये सब जितने भी लोग होते हैं वो क्या 2-5 साल की मेहनत में वो लोग क्या सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं? नहीं, वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो सक्सेस होता है। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट, ये डॉक्टर का डिग्री बोलो या फिर इंजीनियर बोलो, कि इंडिया में जितने भी बिजनेस है ना, वो सब बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसा होना तो स्टॉक मार्केट में है। तो अब आप समझ लो कि यहां पे सबसे ज्यादा पैसा है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाने के लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक मेहनत करनी पड़ेगी। यही हमारा साइकोलॉजी है, यही हमारा मनी मैनेजमेंट है, बरोबर। मेहनत के बिना यहां पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। हमें हमारे माइंड के ऊपर बहुत मेहनत करते तब जाके हमें अच्छे में अच्छा पैसा मिलता है दोस्तों यहां स्टॉक मार्केट में, राइट। तो मैं ज्यादा कुछ आपको कहूंगा नहीं दोस्तों मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट एक ही चीज है, आपका चुनाव सही है ना, तो आपको मनी मैनेजमेंट को कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर समझ लो कि आप 20,000 लेके आए, बरोबर है, चलो कैश मार्केट में डूब गए पैसे, क्या होगा, बड़ा झटका तो नहीं लगेगा ना। फिर से आप 20,000 डालोगे, फिर से डालोगे तो क्या होगा, वो 20,000 रुपए डाले, फिर वो सीखो कि 20,000 का लॉस आपने कहां किया था, कैसे किया था। अगर समझ लो कि आपने 70,000, 80,000, लाख रुपए डाल दिया, वो लाख रुपया है ना, आप फिर से नहीं डाल पाओगे। लेकिन 20,000 रुपए का लॉस किया, कोई बात नहीं, सीखने में चला गया, फिर से 20,000 डाला, 20,000 डाला, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, सीखने में चला गया, फिर से 20,000 डाला, कोई बात नहीं, सीखने में चला गया। बार बार आप रुपया डाल के आप समझ लो कि आप कितनी सारी चीजें सीख जाओगे, कितना सीख जाओगे, बहुत अच्छा लाइव मार्केट में सीख जाओगे दोस्तों। क्योंकि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक अच्छे साइंटिस्ट को भी अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए उसको बहुत सारे प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपको भी स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक अच्छा ट्रेडर बनोगे। सिंपल सी भाषा में मैं बात कर रहा हूं। ज्यादा पैसा डालोगे तो रिस्की हो जाता है वो चीजें। ये आप कॉल, पुट, ऑप्शन, ये सब चीजों को छोड़ दो, पहले कैश मार्केट तो सीखो यार। अभी तो आपको कैश मार्केट में पैसा बनाना नहीं आता है और आप सीधा ऑप्शन की बात करते हो यार। बहुत सारे लोग मेरे पर मैसेज है, सर ऑप्शन में कोई स्ट्रेटेजी बताओ ना। अरे भाई, पहले कैश मार्केट के रिलेटेड तुम्हारे कोई क्या स्ट्रेटेजी है तुम्हारे पास, तो फिर तुम ऑप्शन की बात करो ना। पहले तुम्हारे पास कैश मार्केट, ये बेसिक में बेसिक जो चीज है उसका तुम्हारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है और तुम ऑप्शन लेवल की बात कर रहे हो। अरे मैं बात करूं, मैं मेरी खुद की ट्रेडिंग, मैं ऑप्शन सेलिंग के अलावा काम नहीं करता हूं। मैं खुद ऑप्शन सेलिंग के अलावा दोस्तों काम नहीं करता हूं। मैं नहीं कोई ये फ्यूचर ऑप्शन किसी में काम नहीं करता हूं। लेकिन मैं यहां पे सिखाने वाला हूं आप लोगों को कि 1 लाख रुपए का बैलेंस को हम कितने दिनों में 10 लाख बना सकते हैं। वो मैं आपको आने वाले समय में जरूर सिखाने वाला हूं। बस वो विद इन समझ लो कि 1 मंथ के आसपास में वो वीडियो, वो सीरीज में प्रॉपर चालू कर दूंगा, लाइव में चालू कर दूंगा। और मेरे जो पेड कोर्स में जुड़े उनको तो और अच्छी तरह से सीखने मिले, क्योंकि वो लोग भी ट्रेड लेंगे और मैं भी ट्रेड लूंगा, तो दोनों को बहुत ही मजा आएगा, राइट। क्योंकि वो लोगों को अच्छी तरह से आ गया है कि कैसे हम निफ्टी में 250 पॉइंट ले सकते हैं, कैसे हम बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट ले सकते हैं। वो मैंने उनको प्रॉपर सिखा दिया है, प्रॉपर। जो उनको है ना, उनको आज भी समझ में आ जाएगा कि कल बैंक निफ्टी कैसे मूव करने वाला है, निफ्टी कैसे मूव करने वाला है। वो मेरे पेड कोर्स वालों को सबको आ गया है, अभी
सब वो पहचान सकते हैं कि कल अब बैंक निफ्टी किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है, बरोबर। दूसरा कोई स्टॉक है, वो दूसरा कोई स्टॉक जैसे कि जस्ट बजाज ऑटो है, तो बजाज ऑटो कल किस तरह से मूवमेंट दिखा सकता है, बरोबर। वो सब चीज मैंने उनको सिखा दिया है, तो आपको भी मैं सिखाऊंगा, बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूं दोस्तों। मनी मैनेजमेंट के बारे में सिंपल सा फंडा है, या आप समझ लो एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं कि आप अपने अकाउंट में 10,000 20,000 से ज्यादा अमाउंट मत रखो। बस 10,000 20,000 को पहले एक बार लाख रुपया बनाना सीख जाओ। आप लाख रुपया बनाना सीख गए ना दोस्तों, तो याद रखना आप 10 लाख रुपया बनाने में समय नहीं लगाओगे। क्या आप 10 लाख रुपया बनाने में समय नहीं लगाओगे दोस्तों, ठीक है। तो बस आज का हमारा वीडियो इतना था। डाउट सेशन में 2 डाउट थे जो मेजर थे, जो जिसके रिलेटेड मैंने आज का वीडियो बनाया है। बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नए कंटेंट के साथ में, नई चीजों के साथ में, नई स्ट्रेटेजी के साथ में और नए स्कैनर के साथ में। थैंक यू वेरी मच।